और भारत का संविधान कहाँ कहता है कि जो लोग बिहार से आएंगे या कर्नाटक से आएंगे या तमिलनाडु से आएंगे झारखंड में काम नहीं कर सकते। भाई हम संविधान पढ़कर आए हैं और हम इतना जानते हैं कि हर कोई भारतीय है वो, और भारत में रहने वाला कोई कहीं भी जा सकता है, कहीं भी काम कर सकता है। ठीक है, जो लोग संविधान की कसम खाते हैं उनको सबसे पहले इसकी जानकारी होनी चाहिए। मैं बस इतना ही जानती हूँ और उसी को फॉलो। वो डायरेक्टली आप लोग का नाम ले रहे हैं? अरे भाई हमें लोगों ने ही ना वोट दिया है, ऊपर से मंगल ग्रह से तो लोग आए नहीं वोट करने। लोग यहाँ के ही लोगों ने वोट दिया है जो यहाँ सालों से रह रहे हैं, कई तो सदियों से, अब 1 सदी हो गई, 100 साल से रह रहे हैं कई परिवार यहाँ पर, तो वही लोग हमको वोट कर रहे हैं ना। ऐसा तो कहीं लिखा नहीं हुआ है। छात्र तो झारखंडियों की बात कर रहे हैं ना? नहीं, झारखंडी लोग बिल्कुल करेंगे, सरकार तो ये कह रही है। आपने सुना होगा कि हमारे जो स्पीकर महोदय हैं उन्होंने कहा कि भाई जानकारी नहीं है लोगों की, वरना जो वाकई में नियोजन नीति आई वो कहती है कि हम 80-20 की बात कर रहे हैं। 60-40 तो एक गलतफहमी है, हम तो 80-20 की बात कर रहे हैं। ठीक है मैम, तो इसमें किसके अधिकार मिल रहे हैं, किसको जा रहे हैं, आपको समझना चाहिए। जहाँ तक झरिया विधायक जी का संबंध है, उनका भी कुछ वीडियो बयान है, तो हम लोग हमने स्पष्ट कहा है कि हम लोग जो क्रॉस क्वेश्चन है वो चूंकि एक स्त्री विधायक है, हमने शुरू से कहा है कि चाहे रामगढ़ में ममता देवी हो या सुनीता चौधरी जी हो या फिर बड़का गांव में अंबा प्रसाद हो, तो ठीक उसी प्रकार झरिया में पूर्णिमा जी हैं। तो हम लोग इस नारी पर क्रॉस क्वेश्चन नहीं करने जाएंगे। उन्होंने क्या कहा है नहीं कहा है हमने उतना सुना भी नहीं, अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उसके लिए भी सादर आमंत्रित थे। अच्छा, कोयला के बयान पर तो हमने ये कहा है, पुनः हम रिपीट करना चाहेंगे अपने बयान को, चैनल में भी है, कि जो लोग कोयला चुनने आए थे, यानी हमने पूर्वजों जब से स्टार्टिंग 1970 की पीरियड में जो लोग यहाँ स्थापित हुए थे, हमने वहां से बात कही है। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखिए और हम लोग उन पर कोई क्रॉस क्वेश्चन करने नहीं जा रहे हैं। अगर मीडिया जिस दिन सवाल पूछेगी हम हिसाब से उस बात का उत्तर रख देंगे। हर चीज को अपने लाइव में बोलना उचित नहीं है। जिस दिन मीडिया, चूंकि उनका सवाल मीडिया ने किया था, तो हम लोग भी मीडिया के सामने अगर कभी सवाल आया पूर्णिमा नीरज जी के विषय में, तो जरूर हम लोग ऑथेंटिक होकर और लॉजिकली उस बात को रखेंगे। लेकिन यह कहेंगे कि हम लोग क्रॉस क्वेश्चन एक स्त्री विधायक नारी पर हमने जो अपना सिद्धांत रखा है वो कायम रहेगा, उन पर हम लोग कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करने जा रहे हैं। देखिए, बहुत भले ये लोग जो दलील दे रहे हैं 2000 कट ऑफ, देखिए सबसे पहली बात आपको झारखंड की पृष्ठभूमि को समझना होगा, झारखंड की आवरण को समझना होगा, झारखंड की कल्चर को, झारखंड की जो चीजें हैं उनको आपको बेहतर तरीके से स्टडी करनी होगी। आप छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के तर्ज पर अगर इस बात को रखते हैं कि आप 2000 आपका कट ऑफ है, 2000 के दिन को ही स्थानीय नीति तय किया जाए, तो ये पॉसिबल इसलिए नहीं है। एक लॉजिकली उदाहरण देते हैं। अंग्रेज तो हम लोग आज़ादी 1947 में ले लिए, तो क्या 1947 में आज़ादी लिए इसका मतलब क्या है कि अंग्रेज लोग ही हमारी विधि व्यवस्था में रहेंगे? जी नहीं, अंग्रेज या तो उनको शक्तियां सुननी हो जाएंगी या तो अपने देश वापस चले जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार जो हमने झारखंड लिया, झरिया विधायिका का संबंध है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हाँ, ये लॉजिकली इस बात को रख सकते हैं कि भाई ये हमारा झारखंड अलग परिदृश्य के साथ बना है, अलग सोच के साथ बना है, इसलिए आप पूरे देश की बात, चूंकि अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र होता है और यहाँ स्पष्ट है आर्टिकल 19(5) के अनुसार कि बाकी लोग यहाँ आके रह बस लेंगे, इनके साथ अगर उठ बैठ लेंगे तो इनकी जो आइडेंटिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और डिस्टर्ब हुई है, इसमें कोई नई बात नहीं। असुरी जनजाति खत्म हो गई, आज पहाड़िया बिरजिया बिरोहरी जनजाति खत्म होने के कगार पर है। आज कोल्हान में अगर कोल्हानिस्तान लोग मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं कि बाहर के लोगों का अतिक्रमण लगातार बढ़ा, बाहर के लोगों के जब लोग आने लगे तो जाहिर सी बात है उनकी भाषा थोपी गई, उनकी संस्कृति थोपी गई, तो इस कारण आज कोल्हान में कोल्हानिस्तान के नाम से एक गूंज उठने लगी है। तो कहीं ना कहीं इसलिए उस अतिक्रमण को रोकना चाहिए। तो इसलिए भारत एक संवैधानिक देश है, सही बात है, कोई कहीं रह सकता है, बच सकता है, लेकिन ये भी आपको जानना होगा कि कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो उसे विशेष राज्य बनाते हैं। जैसे आर्टिकल 371, अभी कश्मीर की बात करें 370, सब चाहते थे 370 हटे, लेकिन एक बात यह होगा कि वहां के स्थानीय लोगों के लिए उनके जमीनों को कोई खरीद बिक्री ना करे, इस बात का भी ध्यान होना चाहिए। अब बाहर के लोग अगर किसी एक क्षेत्र में जाके कंटिन्यू बसने लगेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ जनसंख्या ब्लास्ट भी होगी और उस क्षेत्र की जो मूल पहचान है उसे भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया जाएगा। तो इसीलिए मेरा मानना है कि जो भी इस बात का दलील देते हैं कि भारत देश जी नहीं, अनुसूची 5 और अनुसूची 6 नामक शेड्यूल होते हैं, हमारे जो अनुसूचियां हैं उसको भी अध्ययन किया जाए कि वहाँ किस प्रकार का कानून, किस प्रकार का प्रावधान, किस प्रकार के तौर तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो इसलिए कृपया बाकी जो है हम लोग विस्तार पूर्वक कि झारखंड में
जिस दिन झारखंड अलग हुआ उस कटअप को क्यों नहीं निर्धारित किया जा सकता, इसको तो हम लोग लगातार कंटिन्यू बोले हैं, फिर एक दिन बोल देंगे कि उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ से इस राज्य की तुलना नहीं की जा सकती है। इसलिए नहीं की जा सकती कि उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में माइंस नहीं है, वहां कोई विशेष इंडस्ट्रियल बेल्ट नहीं है, वहां बाहरी जनसंख्या स्थापित नहीं हुई है। लेकिन यहाँ धनबाद में, बोकारो में, बेरमो में, टाटा जमशेदपुर में, रांची में, हजारीबाग में बाहर की जनसंख्या बहुत भारी संख्या में स्थापित हुई है। तो जाहिर सी बात है, जब बाहर की संख्या स्थापित हुई है तो उनके साथ तो हमारे झारखंड के लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो पढ़े लिखे शहरों से आए हैं, वे तो पढ़े लिखे क्षेत्रों से आए हैं, विकसित क्षेत्रों से हमारे यहाँ स्थापित हुए हैं। तो अब अगर आप कहें कि 1947 में भारत आजाद हुआ, तो ठीक उसी प्रकार 2000 में अगर झारखंड अलग हुआ और फिर जिनसे हमने आजादी ली वे लोग ही हमारी विधि व्यवस्था को संभालेंगे, तो ये कहां तक सही है? अंग्रेज से अगर हम आजादी लिए तो क्या अंग्रेजी के लोग प्रधानमंत्री हैं? नहीं ना है। क्या अंग्रेज के लोग अब हमारे कलेक्टर बन के रहते हैं? नहीं ना रहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हम बिहार से अगर अलग राज्य लिए तो सब बिहार के ही लोग अगर अधिकारी बन के रहेंगे, सब वही लोग अगर यहाँ नौकरियां करेंगे, यहाँ दबदबा उनका होगा, प्रशासनिक विभाग में दबदबा उनका होगा, पुलिस के विभाग में उनका दबदबा होगा, तो फिर झारखंड राज्य क्यों लिया गया था? इस बात को भी क्लियर करना होगा। और बाकी जो भी राज्य अलग हुए हैं, आप उस राज्यों का सर्वे कीजिए कि वो जिस राज्य से अलग हुए क्या उस राज्य का दबदबा वहां है। जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, क्या मध्य प्रदेश का दबदबा छत्तीसगढ़ में है? नहीं है, 0% नहीं है। क्यों रहेगा भाई? अलग दे दिए उसको, अब वो जो करे। ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, क्या उत्तराखंड पर उत्तर प्रदेश का दबदबा है? जी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तमिलनाडु से आपका आंध्र प्रदेश अलग हुआ, क्या तमिलनाडु का दबदबा आंध्र प्रदेश में है? नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार हम स्वीकार करते हैं कि बिहार से झारखंड अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो फिर बिहार का दबदबा झारखंड में क्यों रहेगा? जब बाकी राज्य जब अलग राज्य दे देते हैं तो उनका दबदबा वहां नहीं होता है, तो फिर हमारे राज्य में दबदबा क्यों होगा? हम लोग यही चाहते हैं कि सब अपने अपने हिस्से की रोटी खाए भगतदा। हम लोग ज्यादा विशेष नहीं चाहते हैं, चाहे हमारे हिस्से की नौकरी हो, हमारे हिस्से का खेत हो, हमारे हिस्से की जो भी है वो हमारे हिस्से की है।